Hello, class 4th. Today we are going to start your social studies and we are having a new chapter. Open it now. As you can see, this is your social studies book, as you know very well. And open your books, all of you. Now as you can see, this is your chapter number 11, mineral resources. जैसे हमारे लिए water resources भी ज़रूरी हैं, ऐसे ही हमारे लिए minerals भी ज़रूरी है, जो हमारे कहाँ मिलते हैं, अर्थ की सरफेस के बहुत नीचे से आपको मिलते हैं, जिनको बोला जाता है मिनरल ओर्स सॉरी। और उनके साथ हमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ यानी गलत मतलब जो ख़राब चीज़ें हैं वो भी हमें मिलती हैं, तो हमें इनको प्यूरिफाई करना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है फैक्ट्रीज़ में, ताकि हम उसको अपने यूज़ में ला सकें। तो हमारे टाइप्स ऑफ मिनरल्स कितने होते हैं बच्चे? 2 फॉर्म्स होते हैं। लाइक फर्स्ट है आपका मेटेलिक मिनरल्स होते हैं और सेकेंड आपका नॉन मेटेलिक। मेटेलिक हमारे क्या होते हैं? जिसमें मेटल होता है, ऐसे मिनरल्स होते हैं लाइक कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, इनको बोला जाता है मेटेलिक मिनरल्स। जो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, हार्ड और हेवी होते हैं वजन में, और उनको किसी भी वायर की शेप में या किसी भी डिफरेंट शेप्स में इनको मेल्ट करके यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हमारे कोई टूल्स के अकॉर्डिंगली या मशीन्स के थ्रू, ज्वेलरी भी हमारी मेटेलिक में ही आती है। ठीक है, क्योंकि उसको हम पिघलाकर दूसरे फॉर्म में भी ले आ सकते हैं। लाइक हमारा आयरन, एल्यूमिनियम आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना सारे ये के। एंड नेक्स्ट चीज़ हमारा कॉपर है। कॉपर एक बहुत ही सॉफ्ट मेटल है हमारा, जो कन्वर्ट किया जा सकता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, जिसको वायर, इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो ज़्यादातर मिलता कहाँ पे हमें? झारखंड, राजस्थान एंड एमपी में। एंड आयरन हमारा बहुत यूज़फुल है, चीप भी है, हार्ड भी है, जिसको बिग फैक्ट्रीज में प्यूरिफाई किया जाता है हीट करके, और उसको डिफरेंट शेप्स में उसको बनाया जाता है। और इंडिया की जो सबसे ज़्यादा डिपॉजिट ऑफ आयरन कहाँ पर है? हमारे झारखंड, उड़ीसा, चंडीगढ़, एमपी, कर्नाटका में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ आपको ये अवेलेबल मिलेगा। नेक्स्ट वन इज एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। हमारे क्या हैं? एल्यूमिनियम इज वेरी लाइक आपका एल्यूमिनियम है यहाँ पे, जो आपका बहुत ही हाई लाइट मेटल है, वजन जिसका बहुत कम होता है, जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलॉयज बनाने के काम आता है। लाइक हमारा स्टील, डाइंग की इंडस्ट्री है, जो हमारे टेक्सटाइल टाइल्स वगैरह में बहुत ही जगह पे इसको यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। एंड मैंगनीज क्या होता है? आपके राइट साइड में ड्रिंक कैन आपकी दिख रही है, मैंगनीज की बनी होती है, ये हार्ड होती है एंड ब्रिटल मेटल होती है। इट इज कंबाइंड विद द एल्यूमिनियम के साथ इसको कंबाइन करके ड्रिंक कैन्स बनाए जाते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज योर गोल्ड। गोल्ड इज वेरी प्रीशियस, बहुत कीमती है, कॉस्टली मेटल है, जिससे हम बहुत सारे ऑर्नामेंट्स आपको दिख रहे हैं, जेवरात, ये सभी बनाए जाते हैं। बैंगल्स हो गए, गोल्ड की चेन्स हो गए, जिसके बहुत ही बड़े बड़े हमारे रिजर्व्स हैं, जहाँ पर क्या है, इनको बना के तैयार किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर नॉन मेटेलिक मिनरल्स। क्या होते हैं हमारे? विच डू नॉट कंटेन एनी मेटल, नहीं होता जिसके अंदर, जिनको बोला जाता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। एंड दे आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है जिनके अंदर, और जिनको जैसे हमारा कोल, पेट्रोलियम, इनको बोला जाता है नॉन मेटेलिक। लाइक हमारा कोल है, कोल माइंस की दिख रही है आपको, यहाँ से हमें कोल मिलती है, जो ट्रीज़ को, प्लांट्स को बहुत टाइम बाद बरी होने के बाद, यानी दबे रहते हैं जब हमारी अर्थ के नीचे, और काफ़ी साल जब हो जाते हैं, तो एक ऐसे ब्लैक गोल्ड की तरह उनको यूज़ किया जाता है, बोला जाता है इसको, और इनको यूज़ किया जाता है जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है। रनिंग ट्रेन्स के लिए भी, कुकिंग के लिए एंड बर्निंग के लिए भी। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक हमारा ऐसा मिनरल ऑयल है जिसको बोला जाता है क्रूड ऑयल, और जिसको पंप किया जाता है अर्थ की सरफेस में से, डीप वेल इसके द्वारा निकाला जाता है। रिफाइनरीज में इसको फिर पेट्रोल भी इसी से निकलता है, डीजल, केरोसिन एंड कुकिंग गैसेज ऑल्सो गेट फ्रॉम इट। ठीक है। माइका और माइका अप्लायंसेस। अब माइका अप्लायंसेस क्या है हमारा? जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज़ करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है। दो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है। एंड कंजर्वेशन, हमें इनको भी कंजर्व करना चाहिए, यानी बचा के रखना चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी प्रीशियस फॉर अस, और ये बहुत ही मिलियन ऑफ ईयर्स लेते हैं हमें इस काम को पूरा करने के लिए, जिनको बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल, और एक हमारे होते हैं रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होते हैं बेटा? जिनको हम दोबारा रिन्यू करके दूसरे प्रोडक्ट को बनाकर उसको यूज़ किया जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? जिनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, एक बार वो बर्न हो गया
तो वो जल गया, उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं हो सकता है। और ऐसे रिसोर्सेज को हमें बहुत ही संभाल कर यूज़ करना चाहिए, बिकॉज वो हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। और हमें ऐसी इको फ्रेंडली चीज़ों को यूज़ करना चाहिए जिनसे हमें कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। अब हमारे न्यू वर्ड्स हैं, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं बच्चे। दीज न्यू वर्ड्स यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक्स में आप नोट करेंगे, फाइन। And from this page you have to complete your work in your, and from this page also you have to complete your work, fine.